ये है आजमगढ़ के वो पहलवान जिन्होंने बीजेपी के राजनाथ सिंह से भी ले लिया था पंगा। आजमगढ़ लोकसभा सीट से 3 पार्टियों से रह चुके हैं सांसद, फूलपुर से 5 बार हो चुके हैं विधायक। आजमगढ़ के सियासी पहलवान रमाकांत यादव के उपचुनाव में पर्चा लेते ही बीजेपी और बसपा में बड़ी खलबली। आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में 3 पार्टियों से सांसद रह चुके रमाकांत यादव के पर्चा लेते ही बीजेपी और बसपा में बड़ी खलबली। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव और सपा मुखिया अखिलेश यादव के आजमगढ़ से सांसद होने के बाद से आजमगढ़ लोकसभा सीट हाट मानी जाने लगी है। इस सीट को सपा मुखिया अखिलेश यादव छोड़ने के बाद भले ही अपने परिवार के किसी भी सदस्य को चुनाव लड़ने के लिए नहीं भेज रहे हैं, मगर इस सीट को वो कतई गंवाना नहीं चाह रहे हैं। आजमगढ़ लोकसभा सीट से अब तक पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय चंद्रजीत यादव और वर्तमान में सपा विधायक रमाकांत यादव 3 पार्टियों से 4 बार सांसद रह चुके हैं। रमाकांत यादव ने इस बार के उपचुनाव में भी नामांकन पत्र लिया है। वहीं पूर्व सांसद बलिहारी बाबू के पुत्र सुशील आनंद का नाम भी 3 जून को अचानक चर्चा में आया और शाम होते ही चर्चा पर विराम भी लग गया। अभी सपा हाईकमान ने किसी का नाम फाइनल नहीं किया है। 4 जून को भी लखनऊ मुख्यालय पर प्रत्याशी को लेकर मीटिंग चलती रही। सुशील आनंद के नाम को लेकर विधायकों में आम सहमति नहीं बन पा रही थी। सुशील सोशल मीडिया पर भी उनको कमजोर प्रत्याशी होने की खबर वायरल होती रही। ऐसे में पूर्व सांसद रमाकांत यादव ने नामांकन पत्र लेकर बसपा और बीजेपी के प्रत्याशियों की धड़कनें बढ़ा दी। यूपी के 80 सीटों में आजमगढ़ लोकसभा सीट हाट के रूप में मानी जाती है। आजमगढ़ लोकसभा सीट पर अब तक के चुनाव पर गौर करें तो पहली बार 1952 में हुए चुनाव में पार्टी के अलगू राय शास्त्री पहले सांसद बने थे। वे कांग्रेस पार्टी से पहली बार सांसद बने थे। कांग्रेस पार्टी का 1952 से लेकर 1977 के बीच में 6 चुनाव में परचम लहराता रहा। कांग्रेस को उस समय इस सीट का पर करारा झटका लगा था जब 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर राम नरेश यादव ने इस सीट पर कब्जा जमाया था, मगर 1978 के उपचुनाव में महिषना किदवई ने इस सीट को जीतकर कांग्रेस की झोली में डाल दी। इस दौर में चंद्रजीत यादव 3 पार्टियों से 4 बार सांसद हुए थे। वे पहली बार 1967 में कांग्रेस से संसद में पहुंचे थे, फिर 1971 में भी कांग्रेस से ही संसद में पहुंचे थे। स्वर्गीय चंद्रजीत यादव 1980 में कांग्रेस छोड़कर जनता पार्टी से चुनाव जीतकर तीसरी बार संसद में पहुंचे थे, जबकि 1991 में जनता दल से 4थी बार सांसद चुने गए थे। चंद्रजीत यादव के निधन के बाद 1996 से मुलायम सिंह यादव के खास हो चुके रमाकांत यादव का दौर शुरू हुआ। रमाकांत यादव भी 3 पार्टियों से 4 बार सांसद हुए। वे 1996 में सपा के टिकट पर पहली बार सांसद बने। 1999 में भी सपा से दूसरी बार इस सीट पर कब्जा जमाया था। वर्ष 2004 में बसपा से रमाकांत यादव तीसरी बार सांसद चुने गए थे और 4थी बार 2009 में तो रमाकांत यादव के जरिए ही बीजेपी ने इस सीट पर पहली बार जीत का स्वाद चखा था। और 2014 में तो मोदी लहर में यह लोकसभा सीट यूपी में हाट बन गई थी। कारण कि इस सीट से सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने चुनाव लड़ा था। मुलायम सिंह यादव ने 2014 के चुनाव में यहाँ से जीत हासिल की। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में इस सीट से यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने चुनाव जीता। 2022 के विधानसभा चुनाव में विधायक चुने जाने के बाद अखिलेश यादव ने आजमगढ़ सीट के सांसद पद से इस्तीफा दे दिया तो यह सीट खाली हो गई। आजमगढ़ लोकसभा सीट पर जून 2022 में उपचुनाव कराया जा रहा है। इस बार के उपचुनाव में मुलायम सिंह यादव के परिवार का कोई सदस्य मैदान में नहीं आ रहा है। मुलायम सिंह यादव के परिवार के सदस्य के चुनाव मैदान में न आने से बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ कहने लगे हैं, अखिलेश भैया ने हमारे लिए ही सीट को छोड़ दिया। अखिलेश यादव जी ने मेरे लिए ही ये सीट छोड़ा था, ये तो अब समझ में आ गया। आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा। मुझे भी ऐसा लगता है कि उन्होंने डिम्पल यादव जी को भी नहीं भेजा और भी किसी को नहीं भेजा, तो वो भी चाहते हैं कि मैं ही बनूं। ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये भाई भाई का रिश्ता है। ये भाई भाई का रिश्ता है। और जब सपा से 4 बार सांसद रह चुके बाहुबली रमाकांत यादव की ओर से नामांकन पत्र लिया गया तो बीजेपी के साथ ही बसपा प्रत्याशी के समर्थकों में भी खलबली मच गई। अब देखना यह है कि सपा हाईकमान आजमगढ़ की अपनी सीट से किसे चुनावी जंग में उतारती है। रमाकांत यादव ही प्रत्याशी होते हैं या सुशील आनंद या कोई और प्रत्याशी होता है। वैसे सपा मुखिया अखिलेश यादव आजमगढ़ में अपनी सियासी रिश्ते को और मजबूती के रूप में देखना चाहते हैं। वे किसी भी कीमत पर इस सीट को खोना नहीं चाहते। इसका संकेत उन्होंने पिछले दिनों आजमगढ़ में पूर्व मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा की पत्नी के निधन पर आने पर भी दे गए थे। आजमगढ़ समाजवादियों का और यहाँ की जनता के बीच का हमेशा एक मजबूत संबंध रहा है और आजमगढ़ की जनता ने मुझे भी चुन करके भेजा। आजमगढ़ से समाजवादियों का बहुत गहरा रिश्ता है।
आने वाले समय में भी आजमगढ़ की जनता समाजवादियों के साथ ही रहेगी। जहाँ तक आजमगढ़ का सवाल है, ये एक्सप्रेसवे इसीलिए बनाया गया था कि आजमगढ़ में जल्दी आएँ और जल्दी लोगों से मिल सकें। जिस समय नेताजी यहाँ से लोकसभा के सांसद थे, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बन गया था। इस एक्सप्रेसवे को और आगे ले जाएं। उस समय यहाँ की जनता ने कभी एक्सप्रेसवे नहीं मांगा था, लेकिन उसके बावजूद भी समाजवादी सरकार ने समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दिया था। तो आज एक्सप्रेसवे है, आजमगढ़ से आना जाना आसान हो गया। जनता का आना जाना आसान है तो हमारा भी आना जाना आसान है।